हम सब के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं और कुछ लोग इन्हीं घंटों को अच्छे से यूटिलाइज करके सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो कुछ इसे इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते और वो उतनी सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम इज़ रिचर देन मनी, क्योंकि हम अपने खोए हुए पैसों को फिर से कमा सकते हैं, लेकिन अगर अपने टाइम को गंवा दें तो हम उसे फिर से अर्न नहीं कर सकते। इसीलिए हम सब के लिए टाइम मैनेजमेंट की आर्ट को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम टाइम को मैनेज करने के 5 टिप्स के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपने टाइम को वेस्ट करने की जगह उसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। नंबर 1 इज़ नो वेयर योर टाइम गोज। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप अपने टाइम को कहाँ स्पेंड करते हैं और कितना स्पेंड करते हैं। क्योंकि हम लोग को ये तो लगता है कि हम अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसे वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम अपने टाइम को स्पेंड कहाँ कर रहे हैं। और इसे जानने का सबसे आसान मेथड है टाइम ट्रैकिंग। अपने टाइम को ट्रैक करने के लिए आप मॉर्निंग टू नाइट वो हर चीज़ लिखिए जो आप उस दिन करते हैं और उसको हर एक घंटे के स्लॉट्स में लिखें। मतलब आपने किस घंटे क्या किया और फिर अगले घंटे क्या किया, और फिर रात को सोने से पहले उसको एनालाइज करें कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया और कितना टाइम इन्वेस्ट किया। वेस्टेड टाइम में आप उस टाइम को इंक्लूड कर सकते हैं जो टाइम आपने सोशल मीडिया ऐप्स पे दिया या उन चीज़ों पे दिया जिसको करने की आपको उस दिन ज़रूरत नहीं थी। और इन्वेस्टेड टाइम में आप उस टाइम को इंक्लूड करिए जो आपके लाइफ में आपको वैल्यू ऐड करेंगे और आपको गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। और इस प्रोसेस को आप तब तक करिए जब तक आपको लगता है कि आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और उसे इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और इमेजिन करिए कि जो टाइम आपने वेस्ट किया है, अगर आपने उस टाइम को इन्वेस्ट किया होता तो आप उस दिन और कितने टास्क को कंप्लीट कर पाते और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाते। नंबर 2 इज़ स्टॉप मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब 2 या उससे ज़्यादा टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना, जैसे पढ़ाई करते समय म्यूजिक सुनना या बहुत सारे टास्क के बीच में स्विच करते रहना। बहुत से लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग से वो ज़्यादा काम कर सकते हैं और वो भी बहुत ही कम टाइम में, लेकिन इन रियलिटी मल्टीटास्किंग एक मिथ है। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में वो स्ट्रक्चर्स ही नहीं है जिससे हम बहुत सारे टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकें। मतलब हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए डिज़ाइन नहीं है। और ये देखा गया है कि मल्टीटास्किंग लोगों के फोकस, परफॉर्मेंस और कॉग्निटिव एबिलिटी को रिड्यूस करता है। इसीलिए हमें एक टाइम पर एक काम पर ही फोकस करना चाहिए, जिससे हम उस टास्क में अपना 100% दे पाएँ और हम प्रोडक्टिव हो पाएँ। नंबर 3 इज़ शेड्यूल योर डे। जब सुबह उठने के बाद हमें ये पता नहीं होता है कि हमें डे को किस सब्जेक्ट या किस टास्क से स्टार्ट करना है, तो हमारा बहुत सारा टाइम उसी डिसीजन को लेने में वेस्ट हो जाता है। इसीलिए हमें रात को सोने से पहले अपने अगले दिन को शेड्यूल कर लेना चाहिए। इसीलिए हमें रात को सोने से पहले अपनी एक टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए और उस टू डू लिस्ट में हर टास्क के आगे उस टाइम स्लॉट्स को भी लिख देना चाहिए जितने टाइम के लिए हमें वो करना है। और आपको ये पता करना होगा कि आप किन घंटों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। मतलब आपको अपने प्रोडक्टिव आवर्स को आइडेंटिफाई करना होगा, जिससे आप अपने सबसे डिफिकल्ट टास्क के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को उसी प्रोडक्टिव आवर्स में करें, जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। और आप अपने डे को शेड्यूल करने के लिए एक और मेथड का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है आइजनहोवर मैट्रिक्स, जो कि स्टीफन आर कवी ने अपनी बुक फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में बताया है। इसके लिए आपको अपने पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। इसमें आप अपने टॉप वाले कॉलम्स में अर्जेंट और नॉट अर्जेंट लिखेंगे और लेफ्ट कॉलम्स में इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट लिखेंगे। इस तरीके से हमने अपने टास्क को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इसमें सबसे पहला है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। ये ऐसे काम हैं जो आपको करने ही करने हैं और ये काम आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे और आपको गोल्स अचीव करने में हेल्प करेंगे। दूसरा है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इन कामों को आपको डिसाइड करना होगा कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है अपनी प्रायोरिटीज़ के बेसिस पर। इसमें तीसरा है नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। अब इन कामों को आप डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब इसको आप किसी और को करने के लिए दे सकते हैं या फिर आप इसको बाद के लिए छोड़ सकते हैं। और लास्ट है नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। अब इन कामों को आप जितना ज़्यादा एलिमिनेट कर पाएँ उतना एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए और इनसे बचने की कोशिश कीजिए। नंबर 4 इज़ टेक ब्रेक्स। ये सुनने में भले ही स्ट्रेंज लगे, लेकिन ब्रेक टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और रेगुलर ब्रेक्स हमारी प्रोडक्टिविटी, मेंटल वेलनेस और मेमोरी को इंक्रीज़ करते हैं। और इसी का अपोजिट अगर हम ब्रेक्स को स्किप करते हैं तो हम जल्दी ही बर्नआउट हो जाएंगे और स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। आप अपने ब्रेक्स में डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या फिर म्यूज़िक सुन सकते हैं, जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए और आप फिर अपने अगले काम में उतना ही फोकस कर पाएँ। नंबर 5 इज़ लर्न टू से नो। अगर आप नो कहना नहीं सीखते हैं तो आप टाइम मैनेज करना नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए ऐसे काम जो आपके लिए अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट नहीं है या जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, उसको आप नो कहना सीखिए। जैसे दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना या फिर सोशल मीडिया ऐप पे स्क्रॉल करना, ये सारी चीज़ों में आप नो कहना सीखिए।